स्लग में मिला नरमुंड और कंकाल। लड़की के पिता का दावा, मेरी बेटी का यह कंकाल। मुजफ्फरपुर जिले के मुशहरी थाना क्षेत्र के तरौरा गांव के पास की एक चौर में कंकाल और नरमुंड मिलने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। इस बात की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई और मौके पर स्थानीय ग्रामीण की भीड़ उमड़ पड़ी। मामले की जानकारी स्थानीय पुलिस को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस तफ्तीश में जुट गई। पुलिस ने इस मामले में एफएसएल की टीम को जानकारी दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस और एफएसएल की टीम कंकाल की जांच कर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। परिजन सत्यनारायण शाह ने कहा कि उनकी बेटी प्रेम प्रसंग में विक्रम सनी नाम के युवक से शादी की थी। मुझे यकीन है कि उन लोगों ने मेरी बेटी की हत्या करके शव को जला दिया था। मुझे पूरा यकीन है कि आरोपी शंभू सैनी, उसकी पत्नी और बेटे विक्रम सनी ने हत्या किया है। मेरी बेटी के हत्यारे को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। पूरे मामले को लेकर ग्रामीण एसपी विद्यासागर ने बताया कि आज मुशहरी थाना क्षेत्र के एक चौर में जला हुआ डेड बॉडी कंकाल बरामद किया गया। स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि उनके गांव के ही रहने वाले एक शख्स की बेटी का लाश है, जिसको जलाया गया है और उसकी लड़की है। हम लोगों ने इस मामले में एफएसएल की टीम को जांच के लिए भेजा है और सभी बिंदुओं पर जांच कार्रवाई की जा रही है। पहले इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी, अब कंकाल का डीएनए कराया जाएगा। गायब लड़की के पिता का दावा है कि उसकी बेटी का कंकाल है। मामले में जांच किया जा रहा है। आइए आपको दिखाते हैं न्यूज़ 12 बिहार के संवाददाता मेहंदी अब्बास की इस खास रिपोर्ट में। मिलने की सूचना है और इस पर जैसे ही ये सूचना प्राप्त हुई तो थानाध्यक्ष वहाँ पर गए। एफएसएल की टीम भी वहाँ पहुँच गई है और हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं। इसमें एक सत्यनारायण शाह जी ने बताया है कि ये मेरे बेटी का भी कंकाल हो सकता है, उस पर भी हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। और जैसा पता चला कि उनकी लड़की पहले उसका अपहरण हुआ था और माननीय न्यायालय के आदेशानुसार हम लोग न्यायालय में उसका बयान कराए थे। फिर बाद में उस लड़की ने कहा था कि मैं अपने पति के साथ ही रहना चाहती हूँ, तो पति के साथ वो लड़की रहती भी थी, लेकिन विगत कुछ दिनों से वो लड़की गायब थी, जिसका कि एफआईआर भी दर्ज हुआ है मुशहरी थाने में। तो हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। अनुसंधान के बाद डीएनए टेस्ट भी हम लोग कराएंगे और उसके बाद ही किसी निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं।